बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि सही मुस्लिम वो है, मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से बाकी मुसलमान मामून और महफूज रहें। इस हदीस पाक के तनाज़ुर में हम अगर अपने आज के अहवाल पर गौर करें तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम बहैसियत मोमिन कौम, बहैसियत पाकिस्तानी कौम, इस हदीस पाक के मुआफ़िक़ अपने आप को मुसलमान साबित करना मुश्किल हो रहा है, सिवाय अल्लाह के चंद उन नेक बंदों और वलियों के कि जो आज भी सुन्नत पर अमल करते हुए किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाते। उन्हें हमेशा ये एहसास और फ़िक्र रहती है कि मेरे हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना हो। ऐसे चंद अल्लाह के वलियों को छोड़कर बहैसियत कौम हमारा मिजाज तकरीबन ऐसा बन गया है कि एक ईज़ा रसानी की आदत, और इससे बढ़कर सितम बला सितम ये कि एहसास भी नहीं है कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ हो रही है और मैं ईज़ा रसा बन रहा हूँ और मूज़ी बन रहा हूँ। और हम ये जानते हैं कि ईज़ाए मुस्लिम जो है वो हराम है। कुरान पाक के अंदर आम तौर पर मुत्तकी लोगों के मकाम और मर्तबे का ज़िक्र किया गया है। इन्ना लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा, तक़वा इख्तियार करने वाले, गुनाहों से बचने वाले कामयाब हैं, उनके लिए जन्नात नईम है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला के यहाँ भी मकाम और मर्तबा उसका है जो गुनाहों से ज़्यादा बचने वाला हो। इस बिना पर अगर हमारे रोज़े, नमाज, आमाल, सदका खैरात कम भी हो, लेकिन हम ईज़ा रसानी से अगर बच कर जा रहे हों तो फिर हमारी जन्नत का रास्ता आसान है और जन्नत का रास्ता नज़दीक है। और अगर हम बहुत सारे अच्छे अमाल भी कर रहे हों लेकिन साथ साथ मूज़ी भी हों, ईज़ा रसानी भी कर रहे हों, तो एक तरफ हमारे आमाल का अंबार बढ़ता जाएगा और दूसरी तरफ हमारी ईज़ा रसानी का गुनाह जो है वो बढ़ते बढ़ते न जाने कहाँ तक पहुँच जाएगा। आज अगर हम अपनी कौमी, माशरती और माशी हालत को देखें तो इस पर बड़ी हैरत होती है कि किस कदर हमारे अंदर ईज़ा रसानी का अंसर आ चुका है। कई दफ़ा हम गली मोहल्ले से गुज़रते हैं तो लोगों को रास्ता रोक लेते हैं और ऐसी रास्ते के अंदर स्पीड ब्रेकर बना देते हैं कि किसी भी दो शख्सों को वहाँ से अपनी गाड़ी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। उस गली के चंद अफराद उस गली से गुज़रने वाले हर बंदे के लिए मूज़ी होते हैं, ईज़ा रसानी का बायस होते हैं। इसी तरह कभी हमारी तामीरात होती हैं तो हम बिल्कुल ऐन रास्ते के अंदर सीमेंट और बजरी और सरिया रख देते हैं। अंधेरे में, रोशनी में, दिन में, रात में पैदल और सवार कितनी बार वहाँ से ठोकर खाता है, कितनी बार तकलीफ़ उठाता है और कितनी शदीद उसको ज़हनी और जिस्मानी तकलीफ़ होती है, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसी तरह जो रोड है, रास्ता है, वो आम तौर पर अवामी जगह होती है। हम अपनी चीज़ें वहाँ रख कर, रास्ता रोक कर इतने गुनाहगार होते हैं कि जिसका कोई हद व हिसाब नहीं। और इसी तरीके से कभी राह चलते हुए कभी बारिश आ जाए तो हमारे छत का पानी इस अंदाज से गुज़रता है कि बारिश के दौरान न कोई आदमी इधर गुज़र सकता है, न उधर गुज़र सकता है। इससे बढ़कर ये है कि हर रोज़ जो हमारा सेवरेज का पानी गली में गिरता है तो वो बस औक़ात कवर न होने की वजह से, पोशीदा और महफूज न होने की बिना पर लोगों के कपड़े नापाक करता है और ज़हनी तौर पर लोगों को कोफ्त होती है, बदबू उठती है। अब घर हमारा बना हुआ है, दिन और रात लोगों ने इधर भी गुज़रना है, उधर भी गुज़रना है, तो हर वो शख्स जो मेरे इस अमल से तकलीफ़ में मुब्तला हो रहा है, मैं उसके लिए मूज़ी हूँ, हराम कार हूँ, तकलीफ़ दे हूँ। और वो जो है मज़लूम है, कल क़यामत के दिन मुझसे पूछ सकता है कि मुझे आपने किस बिना पर तकलीफ़ दी। इसी तरह राह चलते हुए, सवारी के ऊपर बैठते हुए, चलते हुए हम दाएं तरफ से गुज़रने वाले या बाएं तरफ से गुज़रने वाले को बस औक़ात अज़ियत में मुब्तला करते हैं और कभी कभार हमारी हरकत या हमारा अमल लोगों की जान ले जाता है। ऐसी सूरत में हम न सिर्फ मूज़ी ठहरते हैं बल्कि कातिल भी ठहरते हैं। और लोगों के हुकूक़ का मामला ये है कि वो हुकूक़ुल इबाद कहलाते हैं। अगर हमने किसी आदमी का कुछ लेना देना है तो जब तक वो माफ़ ना करे उस वक़्त तक तौबा कबूल नहीं। और अगर किसी को हमने ईज़ा दी है, तकलीफ़ दी है जिस्मानी या ज़हनी, तो जब तक हम उससे माफ़ी मांग ना लें, वो हमें माफ़ ना कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ नहीं फरमाते। अब जिस वक़्त हम नामालूम और अनगिनत लोगों को तकलीफ़ देते हैं, ज़हनी या जिस्मानी, तो न जाने कितने लोगों के लिए मैं मूज़ी हूँ और न जाने किस किस बंदे से मैंने माफ़ी मांगनी है तो खुदा ताला ने मुझे बख्शना है। वरना अल्लाह ताला की बख्शिश जो है वो दूसरे बंदे की माफ़ी के साथ मुअल्लक़ रहती है, मशरूत रहती है। बहैसियत मुस्लिम कौम हमारे ज़िम्मा ये लाजिम था कि हम लोगों का रास्ता साफ़ करते, अच्छा करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फ़रमाया कि अगर कोई गरीब आदमी है, सदका खैरात नहीं कर सकता, तो रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाकर
अगर साइड पे रख देगा, लोगों को ईज़ा रसानी से बचा लेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ये अमल भी बतौर सदका कबूल फरमा लेंगे। तो जहाँ जिस इस्लाम के अंदर रास्ता साफ़ करना भी इबादत थी और सदक़े का दर्जा था, वही गलियाँ और वही सड़कें, वही चौक और वही चौराहे आज ईज़ा रसानी के सबब बन रहे हैं। इसमें हमारे बहुत सारे बड़े हजरात भी शामिल हैं कि वो अपने बच्चों को ऐसे आलात लेकर देते हैं कि जो शोर का बायस होते हैं। जैसे आम तौर पर हम देखते हैं कि पटाखे बजाते हैं, जिसकी बिना पर एक खौफ भी फैलता है, तकलीफ़ भी होती है, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है। अब ये बच्चे हैं, आखिर उनको ये अखराजात कौन देता है, ये पैसे कौन देता है कि जहाँ से वो ईज़ा रसानी वाले असबाब ख़रीदते हैं। इसी तरीके से जो पतंग उड़ाई जाती है, वहाँ पर उस तार से लोगों की गर्दनें कट जाती हैं। यहाँ पर हम मूज़ी भी हैं और कातिल भी हैं। तो बहैसियत मुस्लिम कौम हमारे अंदर शऊर उजागर होना चाहिए, बेदार होना चाहिए। और अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही के तहत हमें अपने कौल और फ़ेल और किरदार पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या मैं मूज़ी तो नहीं हूँ। रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, रात घर में, यहाँ तक कि बस औक़ात हम कुछ नेक अमाल भी करते हैं कि जिसके अंदर लोगों को ईज़ा देते हैं। हम ये जानते हैं, ये मसला है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में बैठा हुआ तिलावत कर रहा है और उसको पहले से मालूम है कि वहीं पर कोई आदमी आराम कर रहा है या घर में है और घर के अंदर कोई शख्स सो रहा है, तो ऐसे में अगर कोई शख्स बुलंद आवाज़ से तिलावत करके उसकी नींद ख़राब करेगा, उसको तकलीफ़ देगा, तो उसका ये अमल एक तरफ तिलावत का सवाब है, लेकिन साथ साथ ईज़ा रसानी की बिना पर यह अमल उसको गुनाहगार भी बनाता है। तो जब इतनी बात थी, तो ऐसे में अगर हम इतना शोर करें, शराबा करें, अपने घरों के अंदर डेक बजाएं, चाहे वो बहुत ज़्यादा नातखानी का हो या बहुत ज़्यादा गानों का हो या बाजों का हो या फ़िल्मों का हो, तो ये हमें बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला करता है और जिसकी माफ़ी भी मुश्किल हो जाती है। इसी तरह बसों का गाड़ी में सफ़र करते हुए, बसों में सफ़र करते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए हम में से बाज़ दोस्तों को शौक़ होता है गाना सुनने का। तो एक तो वो हराम कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, उसके साथ साथ वो लोगों को भी हरामकारी में मुब्तला कर रहे होते हैं कि अपना गाना ऊंचा बजा कर दूसरों को मजबूर करते हैं कि वो हराम काम और गुनाह का काम वो भी करें। ऐसे में जिसको नहीं अच्छा लगता वो शदीद अज़ियत में होता है, तकलीफ़ में होता है, तो हम डबल गुनाहगार होते हैं, एक हराम सुनने का और दूसरा साथ वाले मुसाफिरों को बिला वजह ज़हनी तौर पर तकलीफ़ देने का, गुनाहगार करने का। इस बिना पर हम बहैसियत मुसलमान उम्र के किसी भी हिस्से में हों, हमारा बचपन है, लड़कपन है, जवानी है या बुढ़ापा है, बस ये फ़िक्र हमारे साथ रहनी चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ तो फिर मुझे मूज़ी नहीं होना चाहिए। अगर मैं मूज़ी हूँ तो फिर मैं मुसलमान कैसे हूँ। तो अगर हमारे मुआशरे के अंदर से, हमारे अफराद के अंदर से, हमारी ज़ात के अंदर से, हमारे घर के अंदर से, हमारे गली और महल्ले के अंदर से, हमारे इदारों के अंदर से ये ईज़ा रसानी वाला अंसर ख़त्म हो जाए, तो हमारा मुआशरा वो अमन का गहवारा बन जाए और ये वो एक मॉडल मुआशरा हो कि लोग पसंद करें कि भाई मैंने रहना है तो पाकिस्तान जाके रहना है, वहाँ कोई शख्स किसी को तकलीफ़ नहीं देता। हर बंदे को ये एहसास और फ़िक्र होती है कि मेरे कौल से, फ़ेल से, किरदार से किसी मुसलमान भाई बहन को तकलीफ़ ना हो। और ये वो चीज़ है कि रफ्ता रफ्ता हम इसके अंदर इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि अगर किसी को कहा जाए कि भाई आपने गलत जगह चीज़ रखी है, यहाँ जाने आने वालों को तकलीफ़ है, आप नाजायज़ कर रहे हैं, हराम कर रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं, तो वो बजाय इस बात के कि वो समझे कि मैं मुज़ी हूँ, हराम कर रहा हूँ, वो उल्टा गले पड़ता है कि जी ये मैंने किया है, आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, समझाने वाले। तो ये इस शख्स की मिसाल उस बीमार जैसी होती है कि जो शदीद बीमार हो और उसकी बीमारी ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी हो और कोई खैर खा मुखलिस या मुआलिज या बड़ा या छोटा कहे कि भाई आप बीमारी के उस लेवल के पहुँच चुके हो जहाँ जाकर बीमारी का इलाज मुश्किल हो जाता है, और वो आगे से कहे कि तुम कौन होते हो मुझे बीमार बताने वाले, मैं तो ठीक ठाक हूँ। अब ये शख्स बज़ाहिर खुश हो जाता है जवाब देकर, लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को मौत के गड्ढे में धकेल रहा होता है। तो इसी तरीके से जो ईज़ा रसानी है और हराम है, और बिलखसूस नामालूम अफराद को बेतहाशा ईज़ा रसानी, ये अल्लामान वाला हफीज़ फ़िक़ी तनाज़ुर में अगर गौर किया जाए तो इसकी बख्शिश के हवाले से सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा कैसे होगा। जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत बनाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, वो रब्बुल आलमीन है,
उसी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि मेरी नज़र में मुसलमान है ही वो कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान तकलीफ़ से महफूज रहते हैं। अब अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानते हैं, आप पर ईमान रखते हैं, आपकी बातों पर ईमान रखते हैं, तो फिर ये फरमान भी सच्चा है। इसकी रोशनी में हमें अपने मुसलमान होने पर गौर करना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता आज तक हमसे कभी ऐसा हुआ है तो आज से अपने नेचर को बदल कर अपने मिजाज को राहत रसां बनाना है, मूजी नहीं बनाना, ईज़ा रसा नहीं बनाना, हरामकार नहीं बनाना, बल्कि लोगों के लिए अनफ़ा उन्नास बनना है कि लोगों को जो ज़्यादा नफ़ा देता है, लोगों की खैर खाही करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में वो ज़्यादा पसंदीदा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुआशरे से इस हिस्से को दूर फरमाए और हमें अपने मिजाज के अंदर तब्दीली करके मूजी और ईज़ा रसां मिजाज से निकल कर राहत रसां मिजाज बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।